रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने सवाल पूछा था आपसे कि अगर ये ज़िंदगी की लाइन यूं जा रही हो और दिमाग की लकीर यूं हो और दिल की लकीर यूं हो और दिल की लाइन से एक लाइन यूं नीचे की तरफ गिर जाए और वो किस्मत की लाइन को भी काट दे, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा तकरीबन तकरीबन 40 साल की एज में जाके 40 से 45 साल की एज में जाके इस बंदे को कोई बहुत बड़ा धोखा मिलेगा किसी अपने रिश्ते से, और इस बंदे के साथ वाकया बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। आप ये कह लें कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है इसका, ठीक है ना? तो ये कोई छोटा लॉस नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ी तकलीफ। ये अपने रिश्तों से जब कोई बहुत बुरा धोखा आपको मिलता है और आपका दिल बुरे तरीके से टूटता है, तो दिल के बुरे तरीके से टूटने का ये साइन है कि आप दिल आपका फट गया। देखिए ना, यहां पे दिल फटा है आपका, ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही थी, यहां पे दिल आपका फट है और उसकी एक शाख, जैसे कि धमाका नहीं होता तो दिल फटता है तो उसकी एक बम के मुख्तलिफ जरात मुख्तलिफ साइडों पे फैल जाते हैं। तो ये बिल्कुल वही आप चीज समझ लें कि यहां पे धमाका हुआ है, यहां बंदे के साथ धोखा हुआ है और फिर दिल की एक शाख बुरे तरीके से यहां पे मरीख मुसीबत पे पहुंची है। उसने जिंदगी की लाइन को भी काटा है, दिमाग की लकीर को भी काटा है, दिल की लकीर को भी काटा है, और इंसान जो है वो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़े वो इंसान क्राइसिस का शिकार हुए। और देखें, देखना ये होता है कि क्या ये जो क्राइसिस का शिकार हुआ है वो लॉस है कितना बड़ा। अगर तो ये लाइन किस्मत की लकीर ये सीधी ऊपर चली जाती और साथ ये धमाका भी होता, तो इसका मतलब ये था कि धमाका जरूर हुआ है लेकिन इस बंदे की किस्मत को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे क्या हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धमाका हुआ है और उसने इसकी किस्मत को तहस नहस कर दिया, किस्मत की लाइन यहां पे रुक गई है। और धमाके से क्या हुआ है? दिल की लाइन, जब यहां पे इसके बंदे के साथ नुकसान हुआ इसका बड़ा, तो यहां पे किस्मत की लाइन रुक गई। इसका मतलब यह है कि इसकी किस्मत की लाइन यहां पे ये बंदा 5, 6, 7 साल के लिए सख्त ज़हनी टेंशन का शिकार हुआ और उसके बाद फिर इसने अपनी दिमागी मेहनत से, देखिए यहां से दिमाग की लाइन से एक और लाइन ऊपर की तरफ उठी है, किस्मत की लाइन। तो यहां पे इसने फिर दोबारा अपने पांव पर खड़ा हुआ है और फिर अपने दिमाग से इसने सोचा कि यार मैंने इस मुसीबत से, इस परेशानी से कैसे निकलने, और फिर ये बंदा उस परेशानी से निकला भी है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी सन लाइन इस तरीके से जा रही हो और शोहरत की लाइन को कोई ये लाइन इस तरीके से काट दे, ये क्रॉस का साइन बने, तो ये भी रुपए पैसे का साइन होता है, रुपए पैसे के नुकसान होने का साइन होता है। कोई ना कोई बदनामी आपको जरूर मिलती है। और देखिए यहाँ पे अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो एक लाइन नीचे की तरफ गिरी और ऊपर जाके फिर एक और लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो अगर यहां से कोई लाइन यहां पे आके मिल जाए ना, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। अपने रिश्तों से उसको 100% दुख मिलते हैं, उसके अपने रिश्ते उसको यूज करते हैं अपने मतलब के लिए, और ऐसे इंसान की जिंदगी जो होती है वो बड़ी तकलीफों में गुजरती है। बाकी जो कुछ लोग मुझसे, हाँ मुझे याद आ गया, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जनाब ये जो लाइनों का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, उसके बारे में भी कुछ आप बता दें जनाब। अगर तो आपकी ये, जैसे आपको ये हाथ नजर आ रहा है, तो स्किन थोड़ी सी खुरदरी है। जब स्किन थोड़ी सी खुरदरी होती है, थोड़ा सा कलर भी उसका खराब हो चुका होता है, तो ये चीज इंसान की जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ाती है। हथेली की रंगत थोड़ा सा पीला होना या हथेली की रंगत का थोड़ा सा खुरदरा होना, स्किन का खुरदरा होना, ये भी मुसीबतों का, टेंशनों का, प्रॉब्लम का बताते हैं। पिंक हथेली जो होती है वो बड़ी खूबसूरत हथेली होती है, वो कोई अभी आगे में हाथ आएगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। खूबसूरत स्किन आपने देखे होंगे कि कुछ लोगों के हाथ बड़े पिंक, बड़े खूबसूरत, स्किन बड़ी नरम मुलायम होती है और हाथ की लाइनें बड़ी चमकदार होती हैं, तो उनकी जिंदगी में उनको अल्लाह ताला बेइंतहा दौलत देता है। अब यहाँ पे अगर आप इनके हाथ की लाइनें देखें तो ये जिंदगी की लाइन यहाँ पे चौड़ी सी है, दिमाग की लाइन भी चौड़ी सी है। जब दिमाग की लाइन भी चौड़ी होगी, दिल की लाइन भी चौड़ी होगी, तो इंसान क्या करेगा? इंसान दिमाग अच्छे फैसले नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ये बंदा गलत लोगों पर एतबार करेगा, इसका जो तरीकाकार होगा, लोगों के साथ जो डीलिंग्स होगी, जो एक होता है ना लिविंग स्टाइल बंदे का, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो लोगों पर अंधा एतबार करता है, अपने रिश्तों पर अंधा एतबार करता है। ये एतबार की भी एक हद होनी चाहिए ना। जब आप बेतहाशा एतबार करते हैं तो फिर आप बुरे तरीके से डैमेज होते हैं। तो इनको, दिल को भी शदीद धोखे मिलेंगे इनकी गलत प्लानिंग की वजह से। ज़ाहिर है अगर किसी पर अंधा एतबार करेंगे तो वो फिर आपको इतना ज्यादा डैमेज करेगा। यहां पे इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है और दिल भी बुरे तरीके से टूटा है। तो अगर ये पहले अक्ल से काम ले लेते
تو یہ تھوڑا سا اس نقصان سے بچ سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں تقدیر میں بھی لکھی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم جتنے مرضی ذہین ہوں، جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، تو اس کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ ہم صدقہ دیں. ہم صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. بعض دفعہ مشکل آتی ضرور ہے لیکن اتنی شدت سے نہیں آتی. جیسے اگر ایک شخص کا حادثے میں ایک ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو اس حادثے میں اس کی جان بھی تو جا سکتی ہے نا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان اگر اس نے صدقہ دیا ہوا ہے تو بجائے جان اس کی وہاں پہ موت لکھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ صدقہ دے گا تو اس کی موت ٹل جائے گی. تو وہ بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس کی موت ٹل جاتی ہے، وہ تھوڑی بہت اس کو خراشی آتی ہے، چوٹ لگتی ہے اور وہ بندہ بچ جاتا ہے. تو ہوتا ہر جو امر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کرنا ہے اس کو، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں اور انسان کسی حد تک بہت زیادہ بے بس ہے، بلکہ ہے ہی بے بس. تو انسان کو یہی چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ نے مصیبتوں سے بچنا کیسے ہے. دیکھیں مصیبتیں امتحانوں میں ڈالنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے نا. اب ان مصیبتوں سے نکلنا کیسے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ آپ صدقہ دیں تو آپ مصیبتوں ٹینشنوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے. باقی جی آپ کے اس آدمی اور کیا چیز خاص نظر آ رہی ہے؟ اس آدمی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کی زندگی کی لائن سیدھی مون ماؤنٹ پہ آ گئی. یہ ان کا مون کا ایریا ہے. اگر آپ کی زندگی کی لائن سیدھی مون ماؤنٹ پہ آ جائے اور یہاں سے ایک شاخ ادھر چلی جائے، نہ بھی جائے، سیدھی مون ماؤنٹ پہ آ جائے، تو یہ بندے کی ساری زندگی باہر کے ملک گزرتی ہے، پردیس میں گزرتی ہے. ایسا بندہ پردیس ضرور جاتا ہے یا اس کا باہر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ ہوتا ہے. اگر یہ پاکستان میں بھی ہوگا نا تو لوگوں کے یہ ایسا کام کرے گا جس میں اس کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رابطے ہوں گے، پبلک ڈیلنگ والا کام کرے گا اور اسی کام میں یہ بندہ دولت کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے. اور ایسے بندے کے سمندر پار رابطے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل فیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر شہرت کی لائن کے ساتھ یوں چھوٹا سا ٹرائی اینگل بنے دل کی لائن کے ساتھ تو یہ بھی بڑا مبارک سائن ہے. آپ کو جناب دولت ملے گی، روپیہ پیسہ ملے گا اور اولڈ ایج آپ کی اچھی ہوگی، بہترین ہوگی. بڑھاپا آپ کا بڑا عزت کے ساتھ گزرتا ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب اس حال میں جناب کیا چیز ہے خاص؟ زندگی کی لائن بہت نظر ہی کوئی نہیں آ رہی جب اتنی، اور اس میں ایسے کٹ بھی ہیں تو زندگی تکلیفوں میں گزرے گی. شروع میں قسمت کی لائن بھی کوئی نہیں چل رہی تو 24-25 سال کی عمر تک زندگی میں کوئی سکھ بھی نہیں دیکھیں گی. یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24-25 کے بعد آگے پھر ان کے پاس دولت بھی آئے گی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا. یہاں سے پھر قسمت کی لائن تھوڑی سی اوپر بہتر ہوئی ہے، 40 سے لے کے 47 تک یہ 7 سال ان کے بڑے زبردست ہوں گے. یہیں سے یہ جو شہرت کی لائن ہے یہ بھی اوپر اٹھی ہے تو یہاں سے ان کی لائف میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں قسمت کی لائن جو ہے یہ یہاں پہ پہنچی ہے اور یہاں پہ پھر ان کے ساتھ بہت برا صدمہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. اور دیکھیں دل کی لائن کس برے طریقے سے ٹوٹی ہے، یوں ٹوٹی ہے، یوں ٹوٹی ہے، یوں ٹوٹی ہے. یہاں پہ جناب کسی اپنی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اور انسان کو جو محبت میں ایک بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے اور بالکل ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. یہ سخت ذہنی ٹینشن سے بھی گزری ہیں اور بہت بڑا دھوکہ بھی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اسی دھوکے کا سائن یہ بھی ہے کہ دل کی لائن نے نیچے گری اور یہاں پر اس نے قسمت کی لائن کو بھی روکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پھر قسمت کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے اوپر چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی زندگی میں بھی انہوں نے دکھ دیکھے ہیں، 40 پہ جا کے تھوڑا سا سکھ آنے لگا تھا، لیکن یہاں پہ بھی آ کے پھر کوئی 5-6 سال ہی تھوڑے سے بہتر گزرے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے پھر تباہی آئی ہے. اور یہاں پہ پھر دل کی لائن کی حالت یہ والا جو ٹائم ہے یہی بتا رہا ہے تقریباً 30 سے لے کے 40 کے درمیان بہت زیادہ ایک ذہنی صدمہ، دلی صدمہ ان کو ملے گا اور ایک بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہوگا. اور جہاں تک دماغ کی بات ہے تو یہاں پہ دیکھیں دماغ کی لائن کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. تو شدید ڈپریشن، یہ بتا رہی تھی کہ یہ شدید ڈپریشن میں تھی تو اور وہ ذہنی سکون کی میڈیسن لینا یا سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا یہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے جناب. اس چیز کو پڑھیں آپ. یہ چیزیں جب آپ کا ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو تب سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن میں نے بتایا نا کہ آپ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو چیزیں ہم نے 40 سالوں میں سیکھی ہیں آج آپ کو بالکل فری سیکھنے میں مل رہی ہیں. تو جناب قدر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہاں پہ ایک بنتا ہے گرڈل آف وینس. گرڈل آف وینس جیسے یہ اس طریقے سے یہ یوں دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، یہ اس طریقے سے
ये जो गर्डला वीनस बनता है इसके क्या मीनिंग है, ठीक है जी। ये इन दो उंगलियों के बीच से बनता है ऐसे करके ना, ये इस तरीके से। गर्डला वीनस अगर मजबूत हो, टूटा हुआ ना हो, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, और गर्डला वीनस अगर ब्रेक हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये इस वीडियो में ये सवाल है जी आपसे, ठीक है। इसका जवाब आपने देना है, और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, मेंशन कर देनी है। जो बहुत एक्यूरेट जवाब देगा, मुकम्मल जवाब देगा, उसी के हाथ पे वीडियो बनेगी, उसी का जायचा और कुंडली बनाई जाएगी। बाकी जो है जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है जनाब, ये मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, चार्जेस हैं, तो आप आपका जायचा बनेगा फुल डिटेल में, आपके दोनों हाथों की रीडिंग होगी। बाकी उसके चार्जेस हैं वो आप पहले पे करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी। पाम रीडिंग भी होगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, जन्म कुंडली भी आपकी बनेगी। और अगर आप बाहर आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, कामयाब होंगे, फॉरेन सेटलमेंट आपकी होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी, जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो भी आप अपनी लाइफ के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला वो चीज़ जायचे में भी होती है, हाथ की लाइनों में भी लिखी होती है, तो आपको उसका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा जो टीचिंग का अंदाज है वो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सीखने का, एक कॉपी, एक रजिस्टर, कोई कॉपी अपने पास रख लें। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा होता हूँ उसको आप बेशक उसकी शक्ल ड्रा कर लिया करें हाथ की, और उस लाइन को बना लिया करें, और उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप पामिस्ट्री सीख पाएंगे। जितनी मेहनत मैं आप लोगों पे कर रहा हूँ ना, बहुत कम टीचर इतनी मेहनत करते हैं अपने शागिर्दों पे, अपने सीखने वालों पे। तो मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। अब आप लोगों की ये देखना है कि आप लोग कितनी मोहब्बत देते हैं, कितनी दिलचस्पी लेते हैं, कितनी मोहब्बत से, कितने इश्क के साथ, कितने लगाव के साथ आप पामिस्ट्री सीखते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इसका मैंने पार्ट 3 अपलोड करने हैं, उसमें भी आपको सवाल भी पूछे जाएंगे और रियल हाथों पर वीडियो बनती चली जाएंगी। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला मैंने शुरू किया है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपको मेरा ये सिलसिला अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे इसको जारी रहना चाहिए, ताकि मैं फिर इंशाल्लाह ताला इसको जारी रखूंगा। जो जो आप लोग मुझे आइडिया देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला उन्हीं पर अमल करूंगा, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने का कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो भी बनेगी। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।